कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं अम्मी के घर गई हुई थी और यहाँ पे हम पी रहे हैं अम्मी के घर शाम की चाय। तो यहाँ पे भाभी ने छोटी वाली भाभी ने सोयाबीन फ्राई कर ली थी चाय के साथ में, हरी चटनी, उसके साथ में प्याज और थोड़ा तलाई का सामान भी था। तो बड़े मज़े की लग रही थी वो हरी चटनी के साथ में। तो बस यहाँ पे हम चाय भी पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो बस टाइम ऐसे ही कट गया था, बातें में पता ही नहीं चला। और उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। फिर घर आके मुझे खाना भी बनाना था, लेकिन अम्मी के यहाँ टाइम का पता ही नहीं चला। तो बस यहाँ पे घर आके मैं फटाफट खाने की तैयारी में लग गई थी और मुझे बनाना था खाने में मटर पनीर। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं टमाटर, हरी मिर्च चॉप कर रही हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैं टमाटर में चॉप कर रही हूँ और ये बस रफली चॉप मैं चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये हल्का हल्का सा भूनना है और भूनने के बाद मसाला मुझे पीसना है बस ये। तो यहाँ पे बस मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक ऐसे रफली चॉप कर लिए थे मैंने, क्योंकि उसको फिर मैं हल्का सा मैं सोटे करूँगी। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काट रही हूँ, तो मुझे इसको पीसना है। तो बस अम्मी के अपन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, वहाँ बातों में टाइम का पता नहीं चलता और बस देखते तो टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मुझे देर हो गई आने में। और वहाँ से आने के बाद फटाफट फिर मैंने खाने की तैयारी करी। और उस दिन मैं बच्चों को तो मैं छोड़ के गई थी घर पे अम्मी के यहाँ। तो इसलिए फिर मुझे जल्दी भी आना था, लेकिन बस वहाँ बातों के चक्कर में बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो बस यहाँ पे अब मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज मैंने 3 प्याज ले ली हैं और फटाफट खाने की तैयारी में लगी हूँ। तो खाने में थोड़ी सी देर भी हो गई थी। तो वैसे तो मटर पनीर बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। और आजकल का मौसम भी ऐसा चल रहा है कि बस दोपहर में गर्मी होती है और सुबह शाम थोड़ी ठंडक होती है। तो बस मौसम ऐसे चल रहा है आजकल का, अच्छा भी लग रहा है और दोपहर में गर्मी भी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सब चीज़ें चॉप कर ली हैं, सब चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं। बस अब मैं अब इसको प्याज को कढ़ाई में डाल के मैं इसको सौटे करूँगी। अच्छा जी, तो मैंने जो मुझे चीज़ें चॉप करनी थी वो मैंने चीज़ें चॉप कर ली थी। तो बस अब मैं सारी तैयारी मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने अब कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद ज़ीरा डाल दिया था और एक दालचीनी डाल दी थी, तेज़ पत्ता मैं भूल गई थी डालना। बस खाना बनाने के टाइम पे कोई ना कोई चीज़ मैं भूल जाती हूँ, तो तेज़ पत्ता मैं भूल गई थी। तो बस यहाँ पे मैं प्याज डाल दूँगी तेल में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज छोटे करने के लिए रख दी थी और बस ज़्यादा ब्राउन तो करनी नहीं होती है। तो बस हल्के हल्के सौटे करूँगी, उसके बाद में टमाटर ऐड कर दूँगी। बस सारे मसाले हल्के हल्के सौटे करने होते हैं इसमें, क्योंकि बाद में हमें इस मसाले को पीसना होता है ठंडा करके। तो बस इसलिए इसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए बस इसको हल्का हल्का हम कलर बदलने तक हम सौटे कर लेंगे इसको, प्याज को। और इसी तरीके से जो ग्रेवी बनती है वो खाली पनीर भी बना सकते हैं हम, शाही पनीर की ग्रेवी। अब बस इसमें ये कि हम मटर ऐड कर रहे हैं तो मटर पनीर बन गया है ये। तो अच्छी सी प्याज हमारी छोटे हो गई थी, कलर चेंज हो गया था उसका।
तो बस यहाँ पे मैंने जो बाकी के मसाले मैंने काटे थे, ये टमाटर काटे थे, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काटी थी, और अदरक और लहसुन मैंने छील लिया था और उसको ऐसे ही रहने दिया था, मैंने काटा नहीं था लहसुन को। तो बस वो डाल दिया, उसको मिक्स कर रही हूँ, उसको सौटे कर रही हूँ हल्का सा। बस ये भी टमाटर तो जो बहुत जल्दी से गल जाते हैं, तो बस टाइम इसमें लगता है ज़रा ठंडा होने होने का। बस इसको ऐसे मिक्स करके और सौटे करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ता है, क्योंकि गरम गरम पीसेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा जार में से। फिर वो गरम गरम है ना, फिर स्टीम बनती है उसके अंदर, तो वो गरम गरम तो आप कभी कभी भी ना पीसे इसको। तो बस यहाँ पे देखिए टमाटर जो है वो ये देखिए सॉफ्ट होने लगे हैं। इसमें हल्का सा मैं पानी डालूँगी, और पानी डाल के फिर मैं इसको और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी, ताकि जल्दी से सब चीज़ें और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो बस खाने का तो ये था कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, क्योंकि एक तो मुझे देर बहुत हो गई थी वहाँ पे, फिर मुझे यहाँ आके खाने की तैयारी करनी थी। सामान तो पहले ही मैंने मंगवा लिया था, लेकिन बस ये कि अम्मी के घर चली गई थी, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये देखिए मैंने पानी डाल के ढक के रख दिया था, और अब ये देखिए सारा जो हमारा ये मिक्सचर है एकदम सॉफ्ट हो गया है ये। तो बस यहाँ पे अभी तैयार है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने इंडक्शन भी मैंने बंद कर दिया है, उसको अब पकाना तो है नहीं, अभी जितना पकना था मैंने पका लिया। उसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे उसको, बस हल्का हल्का। बस अभी अगर बिल्कुल हल्का हल्का थोड़ा सा गर्म है तो भी चल जाएगा, लेकिन फ़ौरन नहीं पीसते, क्योंकि वरना ये जो है ठीक नहीं रहता, और ये मिक्सी का ढक्कन भी एकदम उड़ जाता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए मैं बहुत डरती हूँ ऐसे पकाने से। तो यहाँ पे मैंने पनीर भी एक तरफ कट करके रख लिया था, क्योंकि इतने ही मसाला ठंडा हुआ था तो मैंने पनीर काट लिया था। और जो मटर है वो भी मैंने बॉईल कर ली थी, क्योंकि दूसरी वाली जो मटर थी फ्रोज़न मटर, वो नहीं मंगाई थी मैंने। तो वो घर से थोड़ा दूर मिलती है, तो फिर मैंने यही ले ली थी। तो वो छील के मैंने अलग से मैंने बॉईल करके रख ली है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है, तो बस अब मैं इसको पीसूँगी। तो यहाँ पे मैं दो हिस्सों में करके पीसूँगी, वरना वो थोड़ा, क्योंकि अभी मसाला हल्का हल्का गर्म है, इसलिए मैं दो हिस्सों में करके पीसूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक एक बार में तो मैंने पीस लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला, और पानी डाल के मैंने पीस लिया। बड़े अच्छी ऐसी स्मूथ सी ग्रेवी हो जाती है इस तरीके से। ये ग्रेवी आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मटर पनीर ही बनाएंगे या पनीर बनाएंगे, आप और चीज़ें भी में इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेवी, और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये मतलब बना के स्टोर कर लो तो काम आती है ग्रेवी। तो यहाँ पे दूसरी बार भी मैं सारा मसाला ले लूँगी। तो मटर पनीर जहाँ तक मेरा ख़्याल है एक ही तरीका होता है बनाने का, बाकी तो ख़ैर मुझे पता नहीं है। तो ज़रूर बताइएगा आपका क्या तरीका होता है। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ मटर पनीर, या अगर मुझे खाली पनीर भी बनाना होता है, शाही पनीर बनाना होता है, तो मैं इसी तरीके से ग्रेवी बनाती हूँ, मसाले को इस तरीके से पीस के। तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए दूसरा वाला भी जो था वो मैंने पीस लिया था जार में पानी डाल के। तो बस अब सब चीज़ें तैयार हो गई हैं, अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, और तेल डालने के बाद मैंने नमक मिर्च हल्दी धनिया ये सब डाल दिया मैंने, और हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था। तो इससे ये मैं ग्रेवी डालने के बाद मसाले नहीं डालती हूँ, मैं पहले तेल में मसाला डाल देती हूँ,
उससे क्या होता है कि जो एक तो रंगत बहुत अच्छी हो जाती है और जो तेल है वो आखिर तक बना रहता है उसका। तो ये कि तेल उड़ता नहीं है उसमें से। तो यहाँ आप ये देखिए, रंगत आप इसकी देखना कितनी अच्छी रंगत रहेगी और लास्ट तक रंगत वैसी रहती है इसकी, और मतलब सही रहता है इस तरीके से। तो यहाँ देखिए तेल की रंगत भी देखिए कितनी सही आ रही है। तो बस यहाँ पे मैंने ग्रेवी डाल के मैंने भुने रख दी थी, और मैंने हरी मिर्च लंबी लंबी काट के, और फिर मैंने मटर जो उबाली थी वो डाल दी थी, और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था मटर के साथ। तो बस ये जो जब हम ग्रेवी बनाते हैं, अब इस ग्रेवी को इस टाइम पे हम इसको छान भी सकते हैं, तो उससे और ज़्यादा स्मूथ ग्रेवी बनती है। लेकिन मुझे जल्दी हो रही थी खाना बनाने की, इसलिए मैंने उसको छाना नहीं था, लेकिन फिर भी ग्रेवी अच्छी बन गई थी बिना छाने भी। यहाँ देखिए मैं ढक्कन इसका खोल के कढ़ाई का मैं देख रही हूँ, तो अच्छी तरीके से ग्रेवी की भुनाई हो गई थी मटर के साथ साथ। और बस अब यहाँ पे पनीर डल जाएगा, फिर पनीर डालने के बाद भी फिर मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। और देखिए बड़ा अच्छा बना था, इस तरीके से मज़े का बना था। आप चाहे मटर ना डालें इस टाइप का, खाली पनीर डाल के वो बनाएं। तो बस ये ग्रेवी है, इस ग्रेवी से कितनी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, तो बहुत आसानी से बन जाती हैं इस ग्रेवी को बना कर रखो तो यहाँ मैंने पनीर डाल दिया है, पनीर डाल के मैंने इसको ढक दिया है, कुछ देर के लिए मैं पकाऊंगी। तो बस थोड़ी देर के बाद मैंने इसको खोल दिया था, वहाँ देख रहे तो, और मैंने इंडक्शन भी बंद कर दिया, और मटर पनीर हमारा तैयार है। और अब इसकी रंगत देखिए, अब रंगत कितनी अच्छी हो गई है। अब बस मेरे पास क्रीम नहीं थी, तो इस वजह से मैंने क्रीम नहीं डाली, क्योंकि क्रीम भी डलती है इसके अंदर, तो मेरे पास तो इस टाइम नहीं थी, तो मैंने बिना क्रीम के लिए क्रीम के छोड़ दिया था बस। तो अब आखिर में जो रह गया था, तो इसमें कसूरी मेथी हल्की सी रोस्ट करके मैं डालूँगी, थोड़ी सी करारी सी हो जाएगी तो वो डलेगी, और ऊपर से हरा धनिया डलेगा बस। और गरम मसाला डालना चाहो तो आप वो डाल दो, और बस इस तरीके से बड़ा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मटर पनीर हमारा माशाल्लाह से मज़ेदार से तैयार हो चुका है, और मैंने हरा धनिया डाल दिया था। और उसके बाद में जो मैंने आप कसूरी जो मेथी मैंने भूनी थी, तो वो भी अच्छी क्रिस्प करारी हो गई थी, तो बस उसको अब मैं ऐसे क्रश करके हाथ से, और मैं बस वो डाल दूँगी। तो कसूरी मेथी उसका टेस्ट अलग ही आता है, चाहे शाही पनीर हो या मटर पनीर हो, तो ये ज़रूरी डालना है, अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। तो बस ये देखिए मटर पनीर हमारा मज़ेदार से तैयार है, और चाहे तो आप गरम मसाला भी डाल दें ऊपर से, तो बस मज़ेदार सा तैयार हो चुका है हमारा मटर पनीर। पराठे के साथ खाएं, रोटी के या नान के साथ खाएं। तो यहाँ मैं कर रही थी डिश आउट, ये देखिए कलर कितना अच्छा है इसका, और गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया रोक लिया था, तो वो डाल रही हूँ मैं। तो बस ये देखिए मज़ेदार सा मटर पनीर हमारा तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ देखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।